वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 30 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, इसको आप ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। इसके साथ ही डेली क्विज भी प्रोवाइड कराई जाती है और अन्य मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है। इस वजह से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज की वीडियो के साथ कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, किसने नीति आयोग और सेव द चिल्ड्रन एनजीओ के साथ कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की मदद के लिए सहयोग की घोषणा की है? तो द लेगो ग्रुप ने। दूसरा क्वेश्चन, किस एसआई ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के लिए विस्तार दिया है? संदीप मुकुंद प्रधान को। तीसरा क्वेश्चन, किसने नेपाल सरकार को $250 मिलियन का ऋण कोविड-19 से लड़ने हेतु दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो मनीला यानी कि फिलीपींस की राजधानी में। एशियन डेवलपमेंट का गठन 1966 में हुआ था। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है। अगला क्वेश्चन, पेरियासामी कुमारन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? सिंगापुर में। पांचवा क्वेश्चन, किस आईआईटी ने एक सांस लेने योग्य और हल्के वजन वाला पीपीई किट डेवलप किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। छठवां क्वेश्चन, कौन सा ऐप 11 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बन गया है? आरोग्य सेतु। सातवां क्वेश्चन, कौन सा राज्य जल्दी अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने के लिए एक परियोजना शुरू करेगा? कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन, किस ऐप ने कर्नाटक के राज्य आम विभाग के साथ एक समझौता किया है? फ्लिपकार्ट ने। नौवां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट का क्या नाम है? पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10वां क्वेश्चन, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब मनाया जाता है? 28 मई को। कल की कुछ के आंसर करंट अफेयर्स में कल आपसे पूछा गया था कि पतंजलि ने कौन सा ई कॉमर्स शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑर्डर मी या ओम। जीएस में पूछा गया था आपसे कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में सिविल सेवकों की यानी कि भारतीयों को सिविल सेवक के रूप में चयनित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और जो सबसे पहले भारतीय सिविल सेवक बने थे आईसीएस होते सत्येंद्र नाथ टैगोर। आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन, किस देश ने अपने पहले स्टील्थ बॉम्बर का प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी रूस। तो रसिया ने अपने पहले स्टील्थ बॉम्बर का प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दिया है, जिसे कि अगले साल तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। पूर्ण होकर यह प्रचालन करने पर नया विमान हाइपरसोनिक हथियारों सहित उन्नत मिसाइलों और बमों की एक सीरीज ले जा सकेगा। इसका जो नाम है विमान का वो है PAK-DA। इस नाम से रूप में जाने जाने वाला ये विमान US B-2 रणनीतिक स्टील्थ बॉम्बर के साथ कंपटीशन करेगा, जिसने कि 1997 में सेना में प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी यूपी, उत्तर प्रदेश। तो यूपी गवर्नमेंट राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में डेवलप करेगी। इन हर्बल सड़कों पर दोनों ओर औषधि और हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। इन हर्बल सड़कों में पीपल, नीम, सहजन के साथ साथ ब्राह्मी, अश्वगंधा और जैट्रोफा जैसी अन्य जड़ी बूटियों की किस्में भी होंगी। ये पौधे दवाइयों के लिए कच्चा माल प्रोवाइड कराएंगे। अब बात यूपी की करें तो यूपी का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इससे पहले इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। हालांकि इंग्लिश के संक्षिप्त नाम दोनों यूपी ही थे। तो इसी वजह से 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 403, एक मनोनीत की जा सकती है लेकिन बेसिकली 403 ही है। विधान परिषद सीटों की संख्या है 100। राज्यसभा सीटों की संख्या देश में सबसे ज़्यादा 31 और लोकसभा सीटों की संख्या देश में सबसे ज़्यादा 80। वर्तमान में राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जबकि मुख्यमंत्री सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन, किसे एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी मार्कोस ट्राइजो। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्राजील से मार्कोस ट्राइजो को अपना नया अध्यक्ष चुना है, क्योंकि केवी कामत का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। भारत के अनिल किशोर नए उपाध्यक्ष होंगे। एनडीबी ने $16.6 बिलियन की कुल राशि के साथ सदस्य देशों की 55 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो कि काफ़ी प्रशंसनीय है। अब बात एनडीबी की करें यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो उसका गठन 2012 में चौथे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुआ था और 2014 में इसकी स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, 2012 में विचार किया गया था, 2014 में हस्ताक्षर किए गए और 2015 से ये कार्यकाल में आ गया। इसका जो मुख्यालय है वो संघाई यानी कि चीन की राजधानी संघाई चीन में है। चीन की इकोनॉमिक कैपिटल बोला जाता है संघाई को। अगला क्वेश्चन,
इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 29 मई। तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की याद दिलाता है। इस अवसर पर लोग उन सभी महिलाओं और पुरुषों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यक्रमों और अभियानों में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में काम किया है। 2020 के लिए जो उसका थीम थी वो थी वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने 9.5 लाख श्रमिकों को रोजगार देने की तैयारी कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार 9.5 लाख कुशल और अर्धकुशल जनशक्ति के रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए कई उद्योग संघों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में एक बड़ी सफलता होगी। राज्य के एमएसएमई विभाग, भारतीय उद्योग संघ आईआईए और राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद यानी कि नायडको के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डे वाइज। सही आंसर है ऑप्शन डी, 28 मई। हर साल 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे यानी कि विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। इस दिन की मनाने की शुरुआत 2011 में की गई थी द हंगर प्रोजेक्ट नाम की एक संस्था द्वारा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में भूख में रह रहे लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और भूख और गरीबी के स्थायी समाधान का हल खोजना है। हंगर प्रोजेक्ट एक अमेरिकी आधारित संगठन है जो कि विश्व भूख के स्थायी अंत के लिए प्रतिबद्ध है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र बत्रा। तो भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बत्रा ने इससे पहले हॉकी इंडिया और एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। वो वर्ष 2003 से 2013 के बीच डीडीसीए के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि एफएसडीसी की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की? सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 मई 2020 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि एफएसडीसी की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वर्तमान वैश्विक और घरेलू बृहद आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिरता आदि की समीक्षा की गई। इसके अलावा बाजार में अस्थिरता, घरेलू संसाधन जुटाने और पूंजी प्रवाह के मुद्दों पर भी इस परिषद द्वारा चर्चा की गई। अब बात करते हैं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की। तो इंग्लिश में इसका जो फुल फॉर्म है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसका गठन दिसंबर 2010 में किया गया था और जो इसकी अध्यक्षता है वो हमेशा केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इसके सदस्यों की बात करें तो आरबीआई गवर्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेबी के अध्यक्ष, इरडा के चेयरमैन, पीएफआरडीए के चेयरमैन को शामिल किया जाता है। इसका जो कार्य है वो वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर्नियामक समन्वय आज से जुड़े छोटे छोटे मुद्दों का विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण करना होता है। इसको कोई कोष आवंटित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, केरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के प्रमुख के रूप में पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनेंगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, आर श्रीलेखा। तो 1 जून 2020 को केरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की नई प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करने पर आर श्रीलेखा केरल पुलिस की पहली महिला महानिदेशक बनेंगी। वर्तमान में वे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं और जेल विभाग की प्रमुख हैं। 1980 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं वो और 1991 में पहली बार एसपी बनी थी। अगला क्वेश्चन, सेहान मधुशंका किस खेल से संबंधित है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस खेल और किस देश दोनों से इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिकेट। तो ये सेहान मधुशंका पहले तो क्रिकेट से संबंधित है, दूसरा इनका जो देश है वो है श्रीलंका। श्रीलंका के तेज गेंदबाज सेहान मधुशंका को तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के क्रिकेट से निलंबित कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उन्हें अवैध ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पनाला शहर में पकड़े जाने के समय मधुशंका के पास 2 ग्राम हेरोइन पाई गई। उन्होंने ढाका में जनवरी 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले ही एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक ली थी। अब आज की क्विज, तो करंट अफेयर्स में आपके लिए क्वेश्चन है, किसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं जीएस में आपके लिए क्वेश्चन है, पॉलिटी से, संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था? इनमें से 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। थैंक यू।